प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको समरूपता के बारे में बताया था कि दो ज्यामिति आकार की जो वस्तुएं होती हैं वो यदि सेम रूप की हो, शकल उसकी सेम हो, आकार छोटा बड़ा हो तो वो समरूप कहलाती हैं। हमने ज्यामिति के रूप में बताया था कि त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, ये तमाम ऐसी चीजें हैं दो समरूप कब कहलाएंगी? जब उनका आकार बड़ा छोटा हो लेकिन रूप समान हो। क्या याद रखना है बेटा? रूप समान हो दो वस्तुओं का लेकिन आकार छोटा बड़ा हो तो उसे हम समरूप कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था दो त्रिभुजों के समरूपता के कंडीशन के बारे में। पहला कंडीशन था कि इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। संगत कोण के बारे में भी विधिवत बता दिया था। अब आते हैं, अब उसी में नियम क्या आता है? जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है बेटा। बहुत कुछ शब्द है ये, लेकिन इस शब्द में बहुत गहराई से समझ छिपी हुई है, बहुत गहराई से, कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कौन सा फार्मूला निकलता है, कौन सी नई बात जानकारी मिलती है। तो ये तो मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा यानी उनके संगत कोण बराबर होंगे तभी वो समरूप होगा। ये कंडीशन है कि जब दो त्रिभुज बराबर होंगे तभी वो समरूप कहलाएंगे। अब इसके आगे चल के क्या है कि जब वो समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहां भी क्या समझना है? संगत भुजा, कल जैसे मैंने बताया था संगत कोण और संगत भुजा उसी तरीके, तो संगत कोण पर ही निर्भर करता है संगत भुजा, अपने मन से नहीं। जब आपको संगत कोण मालूम हो दो त्रिभुजों की समरूपता में तभी आप संगत भुजा के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे हम आपको बताते हैं कि कोण A बराबर आपका D है, कोण B बराबर कोण E है। जब दो कोण मिल गया तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और तीसरा आपका है C बराबर F। मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप का एक ये कंडीशन, ये संगत कोण दिया हुआ है, तो कैसे संगत भुजा निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां देखो A का संगत कोण D है, तो अब संगत भुजा कैसे निकलेगा? ध्यान देना, ये कोण A है, एक लिख दिया, एक बार बना दिया, और ये D, यानी इसकी संगत ये है, और B इसका संगत कौन सा है? E, यानी कि दो यहां बना दिया, चित्र से ही समझ में आ जाएगा। C इसका संगत ये है, संगत तो पता चल गया। अब देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC है और इधर त्रिभुज है DEF। ये जो लिखा गया है बेटा, इसमें भी कला है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया, यहां देखिए, जैसे लिख दिया त्रिभुज ABC, ये समरूप का चिन्ह है, याद रखना। ये जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप का साइन है, चिन्ह है। अब त्रिभुज DEF, तो ये जो लिख दिया इसमें बहुत बड़ी कला छिपी है। हमारे प्यारे बच्चों को कई बार इसकी जानकारी हाई स्कूल, इंटर तक चले जाते हो बच्चे, नहीं हो पाती। इसके क्रम अगर कोई लिख दे BAC त्रिभुज DEF, कोई लिख दे CAB, कोई लिख दे त्रिभुज
ई एफ डी, इस तरीके से लिख दे तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है, इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक ना। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि तीनों का मतलब क्या है। तो इन तीनों जो लिखा गया है इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। कैसे? अब देखिए इसका मतलब कि इसका मतलब देखिए कि ए का संगत कोण डी ही है, बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ है। तो इसके लिए तो ये सही है, लेकिन यहां का मतलब क्या हुआ कि यहां का मतलब हो गया कि B का संगत कोण D है और A का संगत कोण E है और C का संगत कोण F है। देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया। इसी तरीके से C का संगत कोण E और A का संगत कोण F और B का संगत कोण D। आप देख रहे हैं कितना माने बदल गया, यानी इसके क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। पहला अक्षर A है और ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये पहला इसके कोण के बराबर होगा, यानी इस संदर्भ के लिए पहला सही है और ये दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि B कोण D के बराबर इसमें दिखा रहा है। हमारा देखिए B E के बराबर है, यानी A के बराबर D है तो ये A के बराबर D, तो पहला लिखा गया है वो बहुत बड़ी बात होती है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहां देख लीजिए जैसे होगा वैसे ही हम लिखेंगे। तो आते हैं संगत भुजा समझने के लिए। देखिए कैसे संगत भुजा समझते हैं। यहां देखो कोण A का संगत कोण D है, तो यहां देखिए A और D संगत कोण है, तो A और D को मन में भूल जाओ, मन में छिपा लो, तो क्या बचता है बेटा? BC और इधर EF, तो हो जाएगा BC बराबर BC व EF। कैसे? देखो A D का संगत है तो भुजा BC की संगत क्या हो जाएगी? EF। तो लिख देंगे यहां भुजा BC की संगत हो जाएगी आपका EF। ऐसे पता करते हैं संगत, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यानी BC की संगत क्या हो गई? EF। अब यहां देखो B E के बराबर है तो B को हटा दो मन में, तो क्या बचा? AC। तो लिखो यहां AC की संगत, अब क्या हटा है? B हटा दिया, B किसके संगत है? E के, तो E हटाओगे तो क्या बचेगा? DF। तो DF, इसको FD लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये इसकी संगत हो गया। अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि त्रिभुजों के संगत कोण के हिसाब से ही संगत भुजा डिसाइड होती है, अपने मन से नहीं कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इसके हिसाब से। अब तीसरा क्या है आपका? C। तो C को मन में छुपा लो, तो क्या बच गया? AB की संगत भुजा। अब C किसके संगत है? F का। F को मन में छुपा लो, क्या बचा? DE। तो इस तरीके से संगत कोण जब मालूम रहेगा तो उसकी संगत भुजा पता चल जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, क्या इसका उल्टा? कि अगर संगत कोण मालूम हो तो संगत भुजा मालूम हो बच्चों को, तो उसके आधार पर कोण भी संगत बता सकते हैं। जैसे देखो BC की संगत EF है, तो BC और EF को छुपा लो मन के अंदर छुपा लो। तो BC को जब छुपा लिया और EF को छुपा लिया तो क्या बचा? A और D। तो क्या पता चल गया बच्चों को कि कोण A कोण D का संगत कोण है। बड़े आसानी से पता चल सकता है। अब आते हैं हम इस नियम पर कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे, अब ये तो एक संगत मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा संगत मैं दिखाता हूं इसमें। कैसे? मान लो कि A E के संगत है और B F का संगत है, तो तीसरा C किसके बचेगा? D का संगत बचेगा। यानी दो त्रिभुज आपका समरूप किया गया है, त्रिभुज
अब यहां कैसे लिखेंगे, जैसे कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप, जैसे लिखा है वैसे ही आप करोगे। क्या लिखा है, त्रिभुज ई एफ डी, ये ध्यान रहे, ए ई बी एफ सी डी, तो ये समरूप हुआ। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे संगत भुजा, तो अब देखिए कैसे संगत भुजा लेंगे साहब। ए की संगत भुजा क्या होगी, ए को छुपा लो बी सी, तो बी सी बटा, अनुपात का मतलब बटा, ई ए के बराबर क्या है ई, तो ई को छुपा लो, क्या बचा एफ डी, तो ये एफ डी, यानी जो कोण आपके बराबर हैं उनकी संगत भुजा का अनुपात। अब फिर बराबर, अब आ जाइए बी को छुपा लो तो क्या बचा ए सी, अब एफ के बराबर है तो एफ को छुपा लो क्या बचा ई डी, और तीसरा आपका सी को छुपा लो क्या बचा ए बी। अब सी बराबर किसके है, डी के बराबर है, डी के बराबर, तो डी को छुपा लो ई एफ, तो ये हो गया संगत कोण आपके बराबर होते हैं, संगत कोण आपके बराबर होते हैं। तो ये आपका संगत कोण, यानी कि संगत कोण बराबर, दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अनुपात यानी इन दोनों भुजाओं में अनुपात यदि 1/3 का है तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, यदि इसमें 2/3 का संबंध है तो इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3 होगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी थी, संगत कोण के हिसाब से संगत भुजा होगा बेटा, अपने हिसाब से नहीं, और इसका क्रम यदि आप बदल दोगे तो सब चौपट हो जाएगा। अब एक मोटी बात आपको हम बता दें कि केवल जो समझदार बच्चा होगा इसको देखकर समझ जाएगा। मान लो कि सी बी ए समरूप त्रिभुज एफ ई टी, अगर ऐसे लिखा गया है तो आप देखकर बता दोगे कौन सा कोण किसके संगत है। तो क्या हुआ, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर दूसरे नंबर पे ई, और कोण ए बराबर तीसरे नंबर पे डी। इसकी हम संगत भुजा भी निकाल लेंगे, सी है तो सी को बंद कर दो तो क्या बचा बी ए, संगत किसकी हो जाएगी, एफ बंद कर दो एफ है, ई डी, यहां देखो बी बंद करो तो क्या आएगा सी ए, ई बंद करो तो क्या आएगा एफ डी, ये ए बंद करो तो क्या आएगा सी बी, और ये डी बंद करो तो क्या आएगा एफ ई। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बिना चित्र देखे इसके लिखने के तरीकों को देखकर संगत कोण और संगत भुजा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अंत में दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण समान हो, और जब संगत कोण समान होगा बेटा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो ये रही समरूपता के बारे में हम अपने प्यारे बच्चों को जानकारी दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये सब बातें, ये जो संगत वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।